हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अ पार्ट ऑफ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, माइक्रोब्स एंड देयर हैबिटेट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट लिविंग सेल, एक्टिविटी डिस्कशन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा हमने पहले जो पढ़ा था वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन में, ये वो है। पहले एक सेल, उसके बाद सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अभी हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं, जो हम लोग करेंगे प्लांट सेल पे। हम लोग पहले ऑनियन पील पे करेंगे। एन ऑनियन bulb has a thin transparent layer called the onion peel staining with red saffron help make cell visible under the microscope. Onion peel calls appear rectangular and packed close together. हम लोग को यह एक्टिविटी करने के लिए एक ऑनियन का बल्ब लेना है। उसमें उसका सबसे पतला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग पील बोलते हैं। फिर हमें उसमें से पील निकालना है। ऑनियन का पील लेने के बाद उसके ऊपर रेड सैफरन रखना है, जो हमारी मदद करेगा कि ऑनियन के सेल को विजिबल रखने में। These cells have a cell wall. Cell wall gives strength and rigidity to plant cells. तो अभी हम लोग प्लांट सेल जो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या होता है। ये सबसे पहला एक सेल वॉल होता है, जो एक्स्ट्रा लेयर होता है, जो प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देता है। फिर उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, किप्टोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। एक्टिविटी ऑब्जर्विंग एनिमल सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में। स्टडिंग चिक सेल्स, एनिमल सेल। Scraping the inside of your chick gives chick cells. These are stained with methylene blue to make them easier to see. Chick cells are polygon shaped, irregular. तो अब हम लोग एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अपने चिक के छोटे से सेल लेना है और उसके ऊपर मीथेन ब्लू डालना है, जिससे वो आसान रहेगा दिखने में। हम जानेंगे उसका शेप कैसा होता है। पॉलीगॉन शेप्ड, इरेगुलर और फ्लैट होता है वो। एक्टिविटी ऑब्जर्विंग एनिमल सेल। उसके अंदर क्या क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन, किप्टोप्लाज्म, न्यूक्लियस। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ चिक सेल, थिन एंड फ्लैट, फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग। चिक सेल में होता है कि वह थिन और फ्लैट होता है, फॉर्म करते हुए प्रोटेक्टिव लाइनिंग। प्लांट सेल और ऑनियन सेल में भी रेक्टेंगुलर, elongated, oval or tubed shape, some from long tubes for transporting water. और प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल में होता है कि वो रेक्टेंगुलर टाइप होते हैं और उनके अंदर ट्यूब शेप्ड भी होते हैं, जो मदद करते हैं पानी को पहुंचाने में। अब हम लोग सेल के मेन पार्ट्स पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर। तो हम लोग अभी एनिमल सेल पे देखते हैं। तो उसमें होता है सेल मेम्ब्रेन, किप्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यह उसका डायग्राम है।
सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, थिन फ्लेक्सिबल लेयर फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ सेल। यह जो देख सकते हैं यह होता है सेल मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा थिन होता है, जो बाउंड्री एक तरह से फॉर्म करके रखता है सेल के लिए, ताकि उसके अंदर कुछ भी आ जा ना सके। क्रिप्टोप्लाज्म। Cytoplasm, jelly-like substance filling most of the cell inside the membrane. क्रिप्टोप्लाज्म होता है कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारे सेल के अंदर रहता है, वह सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। कंटेंट डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स। वह कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया और मिनरल सॉल्ट्स को अपने अंदर कंटेंट करते रहता है। ज़्यादातर मोस्ट सेलुलर लाइफ ऑकर्स हियर। अब न्यूक्लियस स्फेरिकल और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड सेंट्रली कंट्रोल all cell activities including growth and division, surrounded by its own thin membrane. वह होता है कि न्यूक्लियस में स्फेरिकल और ओवल शेप का वह होता है, वह सेंटर में लोकेटेड होता है। वह कंट्रोल करता है एक सेल को, वो कंट्रोल करता है कि उसकी ग्रोथ किस तरह से होगा, उसका डिवीज़न किस तरह से होगा। स्पेशल फीचर्स इन सेल। देयर आर मेनी पार्ट्स इनसाइड सेल कॉल्ड each with a special function. To see even a smaller detail, you need a strong microscope. Electron microscope can magnify cell up to 10,000 times. अब हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल उसके एक्स्ट्रा पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। Plant cell have extra part. First, cell wall. सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर ही होते हैं। अटैच्ड आउटर लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड रिजिड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल, मेक सेल अपीयर firm and compactly arranged. Plant cell vacuoles, large clear cavity in plant cell, smaller or absent in animal cell, stores nutrients, waste and help maintain cell shape. The integrity of difference between plant cell and animal cell. सबसे पहला डिफरेंस सेल वॉल का, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, वह दोनों में होता है। फिर न्यूक्लियस दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्रिप्टोप्लाज्म वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। वॉकुलस वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में होता है। यह उसका समरी टेबल है। Features plant cell and animal cell. Cell wall present in animal cell, absent nucleus present. यह दोनों के बीच में डिफरेंस है। Component and structure of cell. Fungal cells. Fungal cells have an extra cell wall for protection and shape, but unlike plant cell, they do not have chloroplast and cannot make their own food. Bacterial cells are different. They do not have a well-defined nucleus or a nuclear membrane. Instead, their genus
material is found in a region called the nucleoid. In plant and animal cell, the nucleus is clearly defined and surrounding by a membrane. पहले हम लोग जानेंगे फंगल सेल के बारे में। उसके पास एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होता है जो प्रोटेक्ट करता है उसके शेप को, बट अनलाइकली प्लांट सेल, पर वो प्लांट सेल की तरह नहीं होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बैक्टीरिया सेल आर डिफरेंट। बैक्टीरिया सेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनके पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस नहीं होता है। यह जो आप देख रहे हैं यह है बैक्टीरियल सेल। मैंने उसे बॉक्स में कर दिया। यह बैक्टीरियल सेल है। देख सकते हैं इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है। बाकी सभी के पास अपना न्यूक्लियस है। देखिए इसके पास अपना न्यूक्लियस है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है और इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइक्रोप्लाज्म, उसका डायग्राम देख सकते हैं। वो 0.1 to 3.3 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच के अंडे का जो यॉर्क होता है वो 15 to 18 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। जो पीला तरह का देख सकते हैं वही होता है सबसे बड़ा, जो ऑस्ट्रिच के अंडे में होता है। टेबल 2.1 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर डायग्राम और रिमार्क्स। एमोवा, प्रोटोजोआ, एल्गी, यह सब पॉन्ड वाटर में होते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन, फंगी, mold, algae, bacteria. Habitat of microbes. Where can be microbes be found? On food, responsible for spoiling and rotating. Medulla bread, exploit food. अब हम लोग जानेंगे माइक्रोब्स का हैबिटेट क्या होता है। वह फूड में होते हैं, प्लांट सरफेस पे होते हैं और वाटर, सॉइल, एयर तीनों जगह भी पाए जाते हैं। पहले हम जानेंगे फूड में। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग एंड रोटेटिंग, वह जाने जाते हैं स्पॉइलिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वह ब्रेड पे आते हैं और फ्रूट्स पे आते हैं। जैसे उसके कारण दोनों चीज़ सड़ जाते हैं। ऑन प्लांट सरफेस, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट ऑल हैव माइक्रोबियल रेसिडेंस। प्लांट सरफेस पे भी होता है, लीव्स पे होते हैं, स्टीम्स पे होते हैं और रूट्स पे भी होते हैं। इन वाटर, सॉइल एंड एयर में भी होते हैं। माइक्रोब थ्रिव इन पॉन्ड्स, रिवर्स, सॉइल, इवन फ्लोट इन द एयर। वेयर कैन माइक्रोब्स बी फाउंड? इनसाइड लिविंग बीइंग, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जैसे कि हम लोग उबलते हुए पानी के अंदर भी देख सकते हैं। एट बॉइलिंग वाटर, एकदम ठंडे पानी में भी देख सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम जगह पे भी ये रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी टाइप होते हैं क्या? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी टाइप होते हैं। उसको याद करने का सबसे आसान तरीका BF पाव, यह सबसे आसान तरीका होता है। B का मतलब बैक्टीरिया, F का मतलब फंगी, P का मतलब प्रोटोजोआ, A का मतलब एल्गी, V का मतलब वायरस। यह सबसे आसान तरीका है जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबल ऑर्गेनिज्म,
Bacteria and protozoa are usually unicellular, single cell. Some algae and fungi can be unicellular or multicellular. Yeast, a unicellular fungus. Modules, multicellular fungi. Bacteria, protozoa are usually single cellular. बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं ज़्यादातर वह सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं, जिन्हें सिंगल सेल भी कहा जाता है. एल्गी हो गए, फंगी हो गए, वो कभी कभी यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं. यीस्ट अ यूनिसेलुलर फंगी. धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए. ऐसे ही साइंस SST मैथ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें. लाइक एंड सब्सक्राइब. धन्यवाद.